ठीक है। तो अभी तक अपने हाँ लिस्ट सर। देख लिए। ठीक है, लिस्ट लिस्ट नहीं, सॉरी। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हमने वेरिएबल वगैरह देख लिया, स्ट्रिंग के पूरा देख लिया, स्ट्रिंग में क्या क्या कर सकते हैं। इवन हमने बूलियन देख लिया था, बूलियन जिसमें कंडीशन लगा के ट्रू और फॉल्स वैल्यू आ रहा था। ठीक है। और अभी अपन क्या करते हैं, कुछ ऑपरेटर्स को ऐसे ही बता देता हूँ मैं, कौन से ऑपरेटर्स रहते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स रहते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर प्लस एडिशन मल्टीप्लिकेशन जैसा मैक्स वाला कुछ करना रहता है इक्वेशंस ना। नॉर्मल मैक्स, सिंपल मैक्स तो यहाँ पे कर सकते हैं अपन। लाइक 2+2 कर दिया, 2 माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स है। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है जो कि अपने को सिंपल मैथ्स करने के लिए यूज होते हैं, प्लस प्लस, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। ओके, ये सब रहते हैं। फिर उसके बाद है ना कुछ ऑपरेटर्स है हमारे पास जो, एक सेकेंड। ओके, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है जिसमें इक्वल टू रहता है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टार इक्वल टू, ये सब किधर मालूम है, ये सब कंडीशन में काम आता है। ये सब जब हम लोग पाइथन स्क्रिप्टिंग करते हैं ना, वहाँ पे कुछ आउटपुट लेना रहता है या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करना रहता है, तो वहाँ पे काम आता है। द असाइनमेंट ऑपरेटर से है। ठीक है। और फिर इसके बाद और भी ऑपरेटर्स है, जैसे कि ये कंप्रेशन वाले हो गए, इसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ओके, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट, लेस देन, इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर्स जो रहते हैं, ये रहते कंप्रेशन ऑपरेटर। ओके। फिर उसके बाद लॉजिकल हो गया, जिसमें एंड और नॉट ये आते हैं, जिसमें हम लोग ने एक बार कंडीशन भी चेक किए थे, राइट, नॉट वाला। तो वो हो गया। देन उसके बाद ये रहता है इज नॉट। ठीक है, आइडेंटिटी ऑपरेटर बोलते हैं उनको। फिर उसके बाद मेंबरशिप हो गया, इसमें इन वाला ऑपरेटर हमने देखा था, इन, नॉट इन, लिस्ट में से देख सकते हैं हम लोग ऐसा, या टेक्स्ट में से देख सकते हैं हम लोग ऐसा। फिर ये ऑपरेटर है जिसमें एंड और, ठीक है, अलग अलग वैल्यूज जैसे है, ले सकते। तो ये सारे तो ऑपरेटर है जो अपने को काम आते हैं किधर पे, जो जब हम कंडीशंस वगैरह करते हैं ना, जब उधर पे ऑपरेटर्स काम आते हैं। तो ये धीरे धीरे जितने भी ऑपरेटर्स है ना, अपने को यूज केसेस में आते रहेंगे आगे आगे। ठीक है। तो लिस्ट लिस्ट बेसिकली तुम लोग को पता ही रहेगा, लिस्ट यहाँ पे हमने बनाया था एक। अ, ठीक है, नहीं तो एक काम करता हूँ, लिस्ट नया बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं। ये एक लिस्ट है। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में जो भी रहेगा लिस्ट रहेगा। और लिस्ट के अंदर जो भी है ना, मतलब लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड रहेंगी। ठीक है, जैसे ये बिल्ड है, तो मेरा लिस्ट के अंदर डबल 2 टाइम भी आ सकता है, 3 टाइम भी आ सकता है, डुप्लीकेट जितनी भी वैल्यूज है ना अलाउड है, कितनी भी वैल्यूज हम डाल सकते हैं। और लेंथ फंक्शन यूज करके, जैसा ये लिस्ट है, तो प्रिंट यूज करना है, देन इसके अंदर लेंथ फंक्शन यूज करना, और इसके अंदर दिस लिस्ट करके इसका लेंथ भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, इधर रन करेंगे तो उसका लिस्ट बता देगा। ओके, तो ये 3 एलिमेंट है इसके अंदर, तो 3 एलिमेंट बता दिया। तो लिस्ट बेसिकली इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउड है, लेंथ यूज करके तुम लोग लेंथ, इसका लिस्ट का लेंथ भी निकाल सकते हैं। और इसमें कोई भी डेटा टाइप्स तुम लोग रख सकते हैं, जैसे कि ये तो स्ट्रिंग है, ये एक ऑब्जेक्ट जो है ये स्ट्रिंग है। ओके, इसके अंदर तुम लोग नंबरिक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इसको तुम लोग इंटीजर बोलोगे। ओके, एंड उसके बाद तुम लोग यहाँ पे ट्रू या फॉल्स वाला वैल्यूज भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये ट्रू जो है अपना, ये मतलब बुलियंस हो गया। ठीक है, ये बुलियन डेटा टाइप हो गया, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन तुम लोग कर सकते हो, लिस्ट में सब चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिस्ट के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर 5 एलिमेंट हो गए, जिसमें से एक नंबर है, 3 स्ट्रिंग्स है,
मतलब एक इंटीजर, 3 स्ट्रिंग और एक बूलियन, ऐसे। और अभी अगर लेट सपोज मुझे इस लिस्ट में से सिर्फ एक ही एलिमेंट ये करना है, लाइक यहाँ पे तुम लोग जैसा स्ट्रिंग में कर रहे थे ना। ओके, दिस लिस्ट, दिस लिस्ट, इसमें अगर मैं इसके कुछ एलिमेंट्स जैसे ये बिल्ड, मेरे को सिर्फ ये बिल्ड एक्सेस करना है, तो मुझे पता है कि हमेशा मेरा बिल्ड जो है सेकंड एलिमेंट पे आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इधर पे एलिमेंट लिख सकता हूँ कि 2। ओके, उससे क्या होगा, ये मेरा हमेशा जो सेकंड वाला जो एलिमेंट है ना, सॉरी, इसमें भी मतलब इंडेक्सिंग जीरो से होती है। ओके, तो जीरो, ये जीरो एलिमेंट हुआ 1 2। ओके, तो ये 2 हो गया। तो अभी बेसिकली क्या है, अगर मुझे पता है कि मेरा मुझे हमेशा बिल्ड चाहिए, बिल्ड वाला ही वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसा स्ट्रिंग में हम लोग कर रहे थे, एरेज एरेज कर रहे थे स्ट्रिंग का, वैसे ही यहाँ पे एक एक एलिमेंट हम लोग रेफरेंस कर सकते हैं। और हमें पता नहीं है कि अभी कैसा है, लिस्ट के अंदर समझो कि बहुत सारा वैल्यूज है और हमें पता नहीं है कि लास्ट वाला वैल्यू क्या है ना, हमें लास्ट वाला नंबर चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, n-1 यूज करेंगे, उससे क्या करेगा वो, नेगेटिव इंडेक्सिंग की वजह से लास्ट वाला वैल्यू लेकर आएगा। ओके, ये मैंने बताया था, स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं हम लोग n-1 n2। उसी तरह स्ट्रिंग में जैसा हम लोग स्ट्रिंग में हमने किया था कुछ मिडल, मतलब कोलन लगा के हमने उसके मिडल कंपोनेंट्स को एक्सेस किया था, वैसा ही इस लिस्ट के अंदर भी कर सकते हैं। कोलन लगा के सिर्फ उतना ही एलिमेंट्स हम ले सकते हैं जितना हमें चाहिए। ओके, इसका स्लाइसिंग करके। और इसमें लास्ट स्टार्ट टू 4 चाहिए। ओके, तो क्या होगा, ये स्टार्ट टू 4 एलिमेंट तक प्रिंट करेगा, मतलब 0 1 2 3। फोर्थ वाला प्रिंट नहीं करता है, फोर्थ वाले के लिए 5 लिखना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, वैसे स्टार्ट से भी कर सकते हो तुम, यहाँ पे सेकंड से स्टार्ट करके एंड तक जाना, मतलब शुरुआत से। अभी मैंने 4 लिखा था तो क्या हो रहा था, स्टार्टिंग से स्टार्ट करके अंटिल 4 तक आ रहा था। अब यहाँ सेकंड लिखा मैंने, तो सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करके लास्ट तक जाएगा ये, देखो। ओके, फिर वैसे नेगेटिव में भी कर सकते हो तुम लोग, नेगेटिव इंडेक्सिंग में भी कर सकते हो। फिर यहाँ पे इन का ऑपरेटर यूज कर सकते हो, जैसा हमने टेक्स्ट में किया था। इन का ऑपरेटर यूज करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, इफ लेट्स सपोज ci इन दिस लिस्ट, देन मैं क्या करूँगा, प्रिंट ci ci is, okay, is part of list। ओके, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सी आई इज पास ऑफ, तो इससे क्या इन ऑपरेटर मैंने यूज किया, और यहाँ पे क्या किया मैंने, सी आई सर्च किया, अगर ये लिस्ट के अंदर है तो वो यहाँ पे इफ कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है और उसके बाद वो सी आई ढूंढ रहा है। ओके, उसी तरीके से तुम लोगों को अगर किसी भी, समझो लेट सपोज मुझे इस सी आई को चेंज करके इस लिस्ट के अंदर, ये थोड़ा गौर से सुनना, ये एलिमेंट अगर मुझे चेंज करना है, इसके जगह पे सी आई की जगह पे सी आई सी डी करना है। ओके, लेट सपोज कि ये सी आई नहीं चाहिए मेरे को, अब इसको सी आई सी डी करना है, तो मैं कैसा करूँगा, अ, तो अगर मुझे ये चेंज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका वेरिएबल देना पड़ेगा। देन यहाँ पे सी आई मेरा एलिमेंट 3 है, मतलब यहाँ से 3 है, तो 0 1 2 हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा तो दैट विल सी आई काउंट, सी आई आ जाएगा। ओके, नाउ सी आई आने के बाद मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यू अपडेट कर दूंगा। टुपल में ये चीज़ नहीं होती, पर लिस्ट में हम कर सकते हैं, इसको सी आई को सी आई सी डी कर दिया। नाउ मैं प्रिंट करूँगा
प्रिंट करूंगा दिस लिस्ट को। ओके, अब क्या हुआ देखना। देखो, यहाँ पे अगर देखोगे तुम लोग, तो इसको इसने क्या किया, इस सेकंड एलिमेंट था मतलब कि इस एलिमेंट को इसने चेंज करके CI CD कर दिया।